बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर लिटन रोड की अकलौती एसएचओ, लेडी एसएचओ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस वक्त बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और लोग कह रहे हैं कि लेडी एसएचओ को फंसाया गया है। लेडी एसएचओ के ऊपर क्या इल्जामात हैं और क्या फंसाया गया कि नहीं फंसाया गया, कुछ मालूमात मैंने भी अपने तौर पर इकट्ठी की हैं। कुछ वहाँ पर एहलकार हैं, उनसे मेरी बात हुई है, कुछ उनके करीबी जानने वाले हैं और कुछ जो इस केस को देख रहे हैं। तमाम बातों को सामने रखकर जो स्टोरी मुकम्मल निकल कर सामने आई है, मेरी कोशिश होती है कि उस स्टोरी के, उस कहानी या उस खबर के हर पहलू को हम टच करें और मुझसे नजर आए से खबरें आप तक पहुंचाएं। अब ये लेडी इंस्पेक्टर जिनका नाम सानिया सानिया, जी हाँ, सानिया के बारे में जो मालूमात मुझ तक पहुंची है, एक बड़ी ही कॉम्पिटेंट किस्म के एसएचओ कहा जाता था, एक दबंग किस्म की एसएचओ, एक ऐसी एसएचओ जिसे गुफ्तगू करनी आती थी, जिसकी बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी स्ट्रांग थी, एक खूबसूरत एसएचओ। जब इनके बारे में खबर आई तो मुझे हैरत भी हुई कि जब हम देखते थे, सुनते थे तो लगता था कि एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, एक ऐसा बंदा है जो ईमानदार है। लेकिन ये कहानी क्या निकल कर आ रही है कि इस एसएचओ को कहा गया कि ये डाकू के गिरोह की सरगना है। कोई बात ऐसे तो छोड़ी नहीं जा सकती। डीआईजी ऑपरेशन, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि जनाब इनके बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स, बहुत सी खबरें, बहुत सी कंप्लेंट्स पहले थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इनको छापा मार के बमा सबूत के गिरफ्तार किया गया है। अब इनके ही एक दोस्त है, करीबी दोस्त है एसएचओ सानिया के, और वो हसास इदारे के इंस्पेक्टर हैं जिनका पहले कोर्ट मार्शल भी हो चुका है। उन्हें भी अब इसमें नामजद कर लिया गया है और उनके ऊपर भी चालान जो है वो कट चुका है। अब मामला क्या है, जरा मैं कहानी आपको पूरी बताती हूँ। एसएचओ के घर में क्या कुछ होता था, कौन सा खेल खेला जाता था, ये कुछ चीजें सामने आई हैं। और एसएचओ जो है, ये क्या इसे कौन फंसा रहा है, कोई फंसा रहा है कि नहीं, इन्होंने किसको ना की थी, किस ना की वजह से ये इस सूरत हाल से दो चार हुई, ये आज सब कुछ आपको इस स्टोरी में मिलेगा सुनने को। जनाब, 2025 जनवरी में एक वारदात होती है। ये वारदात लाहौर में घर होता है। इसमें एफआईए के एहलकार बनकर कुछ लोग जो है वो वहाँ पहुँचते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं। एफआईए के एहलकार अपने आप को बताकर जैसे वो अंदर दाखिल होते हैं तो अपना सही वाला रूप दिखाते हैं। दरअसल वो डाकू होते हैं। इस घर में वो डाके की नीयत से आए होते हैं। उनके पास असलहा होता है। उस असलहे की नोक पर वो घर वालों को यरगमाल बनाते हैं। घर से कीमती ज़ेवरात, नकदी, मोबाइल फ़ोन जो है वो लेते हैं। इसी दौरान में मुज़ाहमत की जाती है इसी घर के बेटे की तरफ से, जो कि नतीजतन ज़ख्मी होता है फायरिंग के नतीजे में, जो कि उस पिस्तौल से की जाती है जो इन डाकुओं के पास होता है। जब ये वारदात हो जाती है, डाकू यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उसके बाद वो एक शालीमार में मौजूद घर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इनकी बाँटा-बाँटी होती है और उसके बाद वो असलहा जो है वो उस घर में जिसका होता है उसको दिया जाता है और फिर ये केस जो है इसको तलाश किया जाता है। पुलिस इसके ऊपर काम करती है और सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस जो है उनकी मदद ली जाती है। घर के बाहर, घर के अंदर, और जितने भी कैमरास होते हैं उनको सामने रखकर इन लोगों की शिनाख्त परेड होती है और फिर इनमें से इनके गिरोह के 3 अफराद जो है वो पकड़े जाते हैं। अब जब ये 3 अफराद पकड़े जाते हैं, इनसे जब पूछगिछ होती है और जब इनकी छितरौल होती है, तो उसके बाद वो जो इंकिशाफ करते हैं वो बहुत ही चौंका देने वाला होता है। वो कहते हैं कि इस केस में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारी साथी जो है वो लेडी इंस्पेक्टर एसएचओ है, जो कि थाना लिटन में तैनात है। ये बात जो है इनके लिए चौंका देने वाली होती है, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सी बातों में सुनते हैं कि जो मर्द हज़रात हैं पुलिस के अंदर, वो बहुत सी वारदात के अंदर मुलव्वस होते हैं। अभी आपको मालूम होगा एक डाकू के अगवा में भी, फिर उसके अलावा एक और वाक़या था जहाँ पे डॉल्फ़िन के एहलकार, और इसके अलावा बेतहाशा केसेज़। लेकिन एक खातून, और वो खातून जो सर पे स्कार्फ़ लेकर बैठती थीं और जिनके बारे में लोग बड़ी अच्छी राय रखते थे, उनके ऊपर जब इल्ज़ाम आया, तो लोग बड़े हैरान भी हुए। लेकिन ऐसे में जो पुलिस के अंदर एहलकार हैं, कुछ उन्होंने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर ये बात बताई कि इन खातून के हवाले से कुछ बातें पहले भी शिकायत जो है वो आ चुकी थी। एक दफ़ा कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे और इस खातून ने बाकायदा तौर पर फ़ोन करके उनके लिए सिफ़ारिश की थी कि इन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये मेरे बैचमेट रह चुके हैं, ये मेरे साथी रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ इस तरह करके पहली बार हुआ, इनसे गलती होगी, इनको माफ़ कर दिया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि कुछ और जगहों पर भी उनके हवाले से कुछ मशकूक चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट होती रही थी। कुछ लोगों के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इसके बारे में खबरें आती रही थी, जिनको कि पहले भी इग्नोर किया जाता रहा। लेकिन अब जब ये वाक़या होता है, उन साहब के बेटे जब इसमें ज़ख्मी होते हैं, वो जाके इसमें बाकायदा फ़रीक बनते हैं और मुकदमा दर्ज कराते हैं, एफआईआर कटवाते हैं। उसके बाद जब ये लोग गिरफ्तार होते हैं और जब ये पूरा इंकिशाफ करते हैं, उसके बाद डीआईजी ऑपरेशन बताते हैं कि बाकायदा तौर पे फिर इस बात की इजाज़त दी गई और फिर इस खातून के घर में रेड की गई। अब ज़रा वापस आते हैं जहाँ मैंने आपको बताया था कि एक शालीमार में मौजूद घर में ये लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ पर बाँटा-बाँटी हुई और उसके बाद वो लोग चले गए।
मालूम होता है शालीमार में ये घर जो है इसी खातून का था। इन लोगों ने ये भी बताया कि सिर्फ यही नहीं बल्कि वो असलहा जो उस दिन इस्तेमाल किया गया था और ज़ख्मी हुआ था उसमें वो नौजवान, वो असलहा भी खातून एसएचओ का था, जो कि हमने उनको वापस कर दिया, उनकी अमानत थी। उस घर में जब छापा मारा जाता है तो उस घर से वही जो पिस्तौल है बरामद होती है और उस बरामदगी के बाद खातून की गिरफ्तारी डाली जाती है। उन्हें ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे इंक्वायरी का आगाज़ होता है। अच्छा, अब ये तमाम बातें जब चल रही थी तो इसी दौरान में पता लगता है कि ये अकेली तो इसमें इन्वॉल्व नहीं बल्कि पुलिस के बहुत से और लोग हैं, काली भेड़ें बहुत सी जो यहाँ शामिल हैं, उनके नाम आने शुरू होते हैं। उन सब की गिरफ्तारियाँ और उन सब के खिलाफ केस को खोला भी गया है। अब एक और चीज़ जो सामने आई वो इससे भी बढ़कर थी। जनाब, इनका गिरोह जो है वो 5 डाकुओं पर नहीं बल्कि इससे ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल था, ये बताया गया और साथ ही कहा गया कि एक इंस्पेक्टर हैं हसास इदारे के, जो कि बहुत ही इनके करीबी साथी ताल्लुकदारी या जो भी है इनके साथ उनकी है और वो इंस्पेक्टर जो है, वो भी इनके साथ मुलव्विस है। अब उनको भी गिरफ्तार किया गया। उन इंस्पेक्टर के हवाले से आपको बताऊँ कि उनका पहले एक कोर्ट मार्शल जो है वो भी हो चुका है और ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं इनके खिलाफ भी अब जो है बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो गई है और इनके खिलाफ भी अब चालान जो है वो मौजूद है। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप बहुत हैरान हो जाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आपके मुहाफ़िज़ ही आपके बन जाएँ लुटेरे, तो फिर आपको कौन बचाएगा? ये खातून जो है इनके बारे में ये कहा गया है, अभी मैं आगे खातून की भी कुछ बातें बताऊँगी कि उनकी साइड स्टोरी क्या है, लेकिन अभी ज़रा ये सुनिएगा कि ये जो खातून है ना, ये इस गिरोह को ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पे इनको गाइड करती थी, इनकी रहनुमाई करती थी, इनको बताती थी क्योंकि इनके पास ऐसी मालूमात होती थी और ये लोग उस बताए हुए पते पर जाकर बाकायदा डकैती करते थे। उसके बाद माल को इकट्ठा किया जाता था, खातून के घर लाया जाता था और इस माल में से कुछ कमी-बेशी नहीं हो सकती थी और उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर-सी बात है वो रिपोर्ट जो है, वो खातून जो है अपने पास बाकायदा तौर पे मँगवाती थी, चाहे वो किसी भी थाने में जाके रिपोर्ट होती थी, उसकी डिटेल्स इस खातून के पास पहुँचती थी और उसमें जो माल लिखवाया जाता था, उसको बाकायदा चेक किया जाता था। ये अलग बात है कि जो जिन लोग की चोरी होती है वो माल पहले से ज़्यादा ही लिखवाते हैं, लेकिन इस खातून का बड़ा रौब था और ये जो इनके गिरोह के लोग हैं, उनका ये कहना है जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आ रही है कि वो इनसे काफ़ी डरते थे, घबराते थे, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बड़ी ही एक कहना चाहिए कि एक दबंग सरगना थी अपने गिरोह का, कि इनके गिरोह के जो लोग थे, वो इनसे ही गाइडेंस लेते थे, इनसे ही असलहा लेते थे, इनसे ही मशवरा लेते थे और बचाने के लिए भी उनको मालूम होता था कि हमारे पीछे मौजूद हैं, तो इनके जो टोर थे ना, वो देखने वाले थे, यानी कि इनके तौर-तरीके देखने वाले थे, क्योंकि ये कई जगहों पर लोगों को धमकियाँ लगाते भी नज़र आते थे, इनके पास जाली कार्ड्स भी होते थे और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ इनके पास थी जो कि इस खातून की प्रोवाइड करदा थी, जिन्होंने अपने करियर पे एक बहुत बड़ा धब्बा लगवा लिया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो इनको ज़ाती तौर पे तो नहीं जानते, लेकिन इनके बारे में सुना हुआ है, वो कहते हैं कि इनको फँसाया जा रहा है, इन्होंने किसी बड़े को ना की है और ना करने की उनको ये सज़ा दी जा रही है कि इनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि ये जो कहा गया है कि सामान इनके घर से मिला है, दरअसल ये सामान वहाँ पे खुद रखवाया गया। ये उन चोरों डाकुओं से मिला था सामान, जिसको इनके घर डाल के, इनके घर से ही बरामदगी करवा दी गई है और इसमें कुछ बड़े पुलिस ऑफ़िसर्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो इनको फँसा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो मालूमात हासिल की है, उसके मुताबिक तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से केस को अवाम के सामने लाना चाहिए क्योंकि जब आप लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे अपने इदारों पर ट्रस्ट करते हैं और वहाँ से जब इस तरह की लीकेजेज़ होती हैं, तो फिर आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से टूटता है। तो ऐसे में अगर गिरफ्तारियाँ डाली जाती हैं, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है, उसको भी अवाम के सामने बिल्कुल शफ़ाफ़ तरीके से रखना चाहिए ताकि लोगों का एतमाद जो आप पर बहाल हो। एनीवे, ये खबर थी जनाब इन लेडी एसएचओ के हवाले से, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।